मूवी का स्टार टेल्फर नामी आदमी से होता है जिसने खुदकुशी कर ली थी। फिर क्रोसो को दिखाया जाता है जो पुरानी किताबों को बहुत कम पैसों में खरीदकर अपने दोस्त के जरिए महंगे दामों बेचा करता था। एक दिन बिलकम नाम का बिजनेसमैन इसे अपने घर बुलाता है। वो इसे एक पुरानी बुक दिखाता है जिसका नाम द नाइन्थ गेट ऑफ शैडो था। वो इसे बताता है कि इस तरह की 3 बुक्स बनाई गई हैं, उनमें से ये एक असली है, बाकी 2 इसकी कॉपी करके बनाई गई हैं। और मैं चाहता हूँ तुम इन तीनों में से पता करो कि कौन सी बुक असली है और तुम्हें उस बुक को ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। अब वो इस बुक को तलाश करने के लिए पहले टेल्फर के घर जाता है। जिस दिन उसने इस बुक को बेलकम को बेच दिया था उसके अगले दिन ही इसने खुदकुशी कर ली थी। क्रोसो की मुलाकात टेल्फर की बीवी लेना से होती है। बात करने से पता चलता है टेल्फर ने ये बुक सीना ऑफ ब्रदर से खरीदी थी। जब ये वापस जा रहा था तो इसे ऐसा फील होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये इस बुक को अपने फ्रेंड को दे देता है। ये बुक अपने फ्रेंड को देकर खुद घर चला जाता है। रात में एना इसके पास आई। वो इसे यूज करके इस बुक को इससे लेना चाहती थी। जब इसे पता चलता है कि ये बुक इसके पास नहीं है वो जाते हुए क्रोसो की अच्छी खासी धुलाई करती है। नेक्स्ट डे क्रोसो अपने फ्रेंड से वो बुक लेने गया था। जब वो देखता है कि इसके फ्रेंड को किसी ने मार दिया था, ये समझ जाता है कि किसी ने इसको इस बुक की वजह से मारा है। ये इस बुक को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब स्पेन में साना ऑफ ब्रदर से मिलने के लिए जाता है। टेल्फर ने ये बुक इनसे ही खरीदी थी। यहाँ इसे पता चलता है कि इस बुक को लेना ने खरीदा था। इसे ये भी पता चलता है लेना ब्लैक मैजिक पर यकीन रखती है। साना ऑफ ब्रदर बताते हैं कि इस बुक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। टोर्चिया और लूसीफर डेवल ने लिखी थी। इसमें 3 जगह पर टोर्चिया के साइन हैं। जब लोगों को पता चला कि टोर्चिया ने डेवल के साथ मिलकर इस बुक को लिखा है तब लोगों ने इसको और इसकी फैमिली को जिंदा जला दिया। इसके बाद ये दूसरी बुक के ओनर के पास जाता है। इसका नाम विक्टर था। क्रोसो इसे बिलकम की बुक दिखाता है। ये दोनों बुक को चेक करता है जो दोनों एक जैसी थी, जिसे देखकर ये हैरान था। जब ये इसे गौर से देखता है तो इसमें इसे एक अंतर नजर आता है जिसमें किसी इंसान ने चाबी बाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। इसके अलावा लूसीफर के साइन अलग अलग जगह पर किए हुए थे। क्रोसो को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। जब ये विक्टर के घर से बाहर निकलता है तो कुछ लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं। वहीं एक लेडी आकर इसे बचा लेती है। ये होटल में जाता है जहाँ जाकर बेलकम से कॉल पर बात करता है। फिर ये इसे विक्टर के पास रखी हुई बुक द नाइन्थ ऑफ गेट के बारे में बताने लगा था। ये उसे कहता है कि विक्टर वो हमें बुक किसी सूरत नहीं देगा, लेकिन बेलकम इसे कहता है कि तुम कैसे भी करके वो बुक लेके आओ। नेक्स्ट डे वही लेडी क्रोसो के पास आकर इसे विक्टर के घर चलने को कहती है। जब ये इस लेडी के साथ विक्टर के घर आता है तो आगे से इसे विक्टर की लाश मिलती है। जब ये घर में जाके देखता है तो वहाँ द नाइन्थ ऑफ गेट की दूसरी बुक जल रही थी। जब ये इसे पकड़ता है तो बुक आधी जल चुकी थी, लेकिन इसमें से 3 पेज किसी ने निकाल लिए थे जिसमें लूसीफर की कहानियाँ थी। क्रोसो ये सब देखकर बिलकम को ये काम करने से मना करता है क्योंकि इस बुक की वजह से 2 लोग मर चुके थे, लेकिन बिलकम नहीं मानता और उसे ये काम करने के लिए फोर्स करता है। फिर क्रोसो इस बुक के तीसरे ओनर के पास मिलने के लिए जाता है जिसका नाम कोसलर था। कोसलर को बातों ही बातों में पता चल जाता है कि ये बिलकम के लिए काम करता है। ये जानने के बाद वो इसकी हेल्प करने से मना कर देती है। अब ये यहाँ से वापस जा रहा था तो वहाँ एक आदमी इसे मारकर द नाइन्थ गेट ऑफ बुक इससे छीनने की कोशिश करता है। इतनी देर में वही लेडी फ्लाई करते हुए इसके पास आके इसे उस आदमी से बचा लेती है। ये दोनों होटल आते हैं। ये बिलकम को बताता है कोसलर ने बुक देने से मना कर दिया है। फिर ये होटल में अपनी बुक की कॉपी बनाकर इसे छुपा देता है। दूसरी तरफ ये कोसलर के पास दोबारा आकर बुक के अंदर को दिखाता है। अब कोसलर ये देखकर इस पर थोड़ा यकीन करने लगी थी। फिर ये इसे अपनी बुक चेक करने की इजाजत दे देती है। इस बुक में भी इसे लूसीफर के साइन नजर आते हैं। इतनी देर में वहाँ कोई इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। जब ये होश में आता है तो देखता है कि किसी ने कोसलर को मारकर इसकी लाइब्रेरी को जला दिया था और वहाँ कोसलर की बुक भी गायब थी। ये फौरन होटल आकर अपनी बुक को चेक करता है तो इसकी बुक को भी किसी ने चुरा लिया था। ये जानने के बाद वो होटल की रिसेप्शन पर आता है। वहीं वो लेडी भी आ जाती है। वहीं मैनेजर की हुलिया बताने पर इसको समझ आ जाता है कि इसकी बुक को किसने चुराया है। इसकी बुक को लैना ने चुराया था। फिर ये लैना की लोकेशन पर आता है। इसे वहाँ वही आदमी नजर आता है जो इसका पीछा कर रहा था। अब ये समझ गया था लैना ने ही बुक हासिल करने के लिए सब ड्रामा किया है। अब ये दोनों लैना का पीछा करते हुए इसके पीछे आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि लैना अपने लोगों के साथ मिलकर द नाइन्थ ऑफ गेट पर स्पेल कर रही थी। इतनी देर में वही बिलकम भी आ जाता है जो लैना को मारने की कोशिश करता है। ये लैना को बचाने लगता है लेकिन ये लेडी इसे पकड़ लेती है। तब तक बिलकम ने लैना को मार दिया था। अब बिलकम इस बुक को लेकर चला जाता है। अब कोर्सो भी इसका पीछा करते हुए एक महल में इसके पीछे आ जाता है। वो देखता है कि बिलकम भी इस बुक की मदद से स्पेल कर रहा था। ये
अब बिल्कम की सारी गेम समझ जाता है कि वो सिर्फ इस बुक की मदद से अमर होना चाहता है। अब बिल्कम के पास हर बुक की 3-3 कहानियां थी जिस पर लूसीफर के साइन थे। ऐसे इसके पास 9 कहानियां थी। बिल्कम इसे देखकर इसे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन इसके मना कर देने के बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी थी। ये लकड़ियों में फंस जाता है। इस बात का फायदा उठाकर बिल्कम अपना स्पेल स्टार्ट कर देता है। पहले ये अपने चारों तरफ तेल फेंकता है और इन 9 कहानियों पर अभी स्पेल पड़ता है। ऐसा करने से ये अमर हो जाएगा। जो भी अमर हो जाएगा उसके बदले उसे एक चाबी मिलेगी जो नाइट ऑफ गेट को खोल देगी। जबकि ऐसा नहीं होता, बिल्कम आग में जलने लगा था। ये देखकर क्रोसो खुद को बचाने के लिए बिल्कम को गोली मार देता है। फिर ये इन कहानियों को लेकर महल से बाहर आ जाता है। इधर भी वही लेडी आ गई थी जो इसे अपनी आंखों से अपने जादू में फंसा लेती है। लेडी की आंखों का रंग बदल रहा था। अगली सुबह ये लेडी से पूछता है कि बिल्कम क्यों मरा। इस पर वो बताती है इन 9 कहानियों में से एक कहानी असली नहीं थी। ये इससे असली कहानी के बारे में पूछता है। तभी वो इसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कहती है। जब ये गाड़ी से उतरता है, वो लेडी एक पेज पर 9वीं पहेली की लोकेशन लिखकर खुद गायब हो जाती है। इस पेज पर साना ब्रदर के बारे में लिखा था। ये यहाँ आकर देखता है। यहाँ इसे आखिरी असली कहानी मिल जाती है जिसमें एक लड़की 5 सर वाले ड्रैगन पर बैठी थी जो महल की तरफ इशारा कर रही थी। जब ये महल के पास आता है तो देखता है महल का द 9th गेट खुल चुका था और वहाँ से लाइट निकल रही थी। ये अंदर चला जाता है। असल में इसने ही 9वीं पहेली को हल करके गेट को खोल लिया था और ऐसे ये अमर हो गया था और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।